डुमरियागंज के लोकसभा के गठबंधन से प्रत्याशी आफताब आलम ने किया जनसंपर्क। भाजपा प्रत्याशी पर लगाया आरोप, कहा फर्जी मुकदमे में फंसाने की हो रही साजिश। मुकदमे से भयभीत होने वाले नहीं, आपार जन समर्थक से विपक्षी पार्टियां बौखलाई। आफताब आलम ने कहा कि वर्तमान सरकार एक बार फिर जुमलेबाजी करते हुए युवाओं को रोजगार व 2 किसानों को 2000 का दे रही लालच, लेकिन अब की बार नहीं चलेगा झूठ का जादू, क्योंकि जनता जान चुकी है, अपने उम्मीदवार को पहचान चुकी है। सर, महागठबंधन से आपको डुमरियागंज का टिकट मिला है, इसमें आप पार्टी से क्या कहेंगे? आपका क्या रुझान है? जैसा कि ये संसदीय क्षेत्र काफ़ी जो है संघर्षशील लोगों के लिए, और इसमें आप संघर्ष कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? देखिए, मैं महागठबंधन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष के आशीर्वाद से मैं यहाँ पे कैंडिडेट बना हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी पार्टी, मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन सुश्री मायावती जी ने 24 महीना पहले मुझको यहाँ पे प्रभारी प्रत्याशी के रूप में उतारा। मैं तब से एक दिन में 4 गाँव में अपने गरीब मजलूमों में, अगर नदी के किनारे भी गाँव है, मैं वहाँ भी पहुँचा। हर दिन 4 गाँव में जाता हूँ। और आज चुनाव तो एक प्रक्रिया है, 5 सालों में आता है। हर पार्टी लड़ाती प्रत्याशी को। हम लोग बहन सुश्री मायावती जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से मैं कैंडिडेट हूँ। और इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति से एकदम एक चीज़ों से वस्तुनिष्ठ अब मैं अवगत हूँ। और किसान का बेटा हूँ, कंप्यूटर प्रोग्रामर हूँ। देश का इलेक्शन है, इससे बड़ा इलेक्शन हिंदुस्तान में कोई नहीं है। अगर हमें मौका जनता ने दिया तो निश्चित तौर पे भारत में इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और हम किसान के बेटे हैं, बुआई से लेकर कटाई तक युवाओं को रोजी रोजगार, शिक्षा रोजगार, पूरी तरीके से जो गरीब निर्धन असहाय, अगर ओल्ड एज पर्सन भी ग्राम स्तर पे हैं तो उनको भी 2 कप चाय और दवा का मैं व्यवस्था अपने स्तर से मैं कराऊंगा गांव-गांव। जैसा कि पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने एक चीज़ कहा था महागठबंधन को लेकर के, कह कबीर कैसे निभे फेर का संग, तो इसमें आप कुछ देखिए, जो उन्होंने स्लोगन जो भी उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी को 2 साल हो गया, योगी आदित्यनाथ जी को, और 2 साल में आम जनता बहुत परेशान है, न रोजी है न रोजगार है। लेकिन समाजवादी पार्टी बसपा की सरकार बना, बहुजन समाज पार्टी में सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुआ, पेंशन, मकान, नवीनतम योजनाओं का विकास के दौड़ती थी। समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में अखिलेश यादव भैया ने जो है ग्राम पंचायत अधिकारी का भर्ती किया, सिपाहियों का भर्ती किया, गाँव लेवल पे एम्बुलेंस दिया, समाजवादी पेंशन दिया। दोनों का काम जोड़ लीजिए, उसका 10% भारतीय जनता पार्टी इसीलिए फेल है। आम जनता इस पर रोड पे आ जा रही है। जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में औरतें, युवा सारे लोग रोड पे आ गए, इनको हरा के भेजे। उसी तरीके से मोदी जी के पार्टी जो शीर्ष नेता थे, शिवलाल के सैडवानी, मुरली मनोहर जोशी, इनके अम्बेडकर नगर के पूर्व सांसद, और इनके जो है तमाम लोगों का जो है वीडियो वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि 120 से इन्हीं के सांसद लोग कह रहे हैं। तो जब 120 वो मान रहे हैं तो 20 और घटा दीजिए, 100 के अंदर ये रहेंगे। अब महागठबंधन इस बार आने जा रही 300 से ऊपर, और उसकी मुख्य प्रधानमंत्री बनेंगी बहन सुश्री मायावती जी। और जब आएंगी संविधान पूरी सामाजिक तौर पे सर्व समाज का एक सम्मान बढ़ेगा। सर, ये एक आखिरी सवाल, डुमरियागंज संसदीय क्षेत्र से अगर आप सांसद होते हैं तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? देखिए, पहली प्राथमिकता ये होगी कि जनता अगर हमें आशीर्वाद देती है तो 15 दिन के अंदर मैं कार्य योजना में पूरा बनाऊंगा, जो निरंतर आगामी हर साल जो वित्तीय वर्ष हमें बजट के यहाँ पे योजना लागू है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसको ज़मीन पे उतारने का, किसानों के लिए, युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए, और गांव में जो रोड नहीं है, जहाँ पे बिजली नहीं है, जहाँ पानी नहीं, जो फ्लड एरिया है वहाँ पे उद्योग के लिए, और यहाँ पे सारे संसाधन मौजूद मैं कराऊंगा। सर, आपके ऊपर लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, इसमें प्रशासन से आप क्या कहेंगे? देखिए, मुकदमा जो दर्ज हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से वो बौखलाहट है। जैसे जोगी जी, मोदी जी बौखलाहट में है, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ के व्यापारी सांसद माननीय जगदम्बिका पाल जी बौखलाहट में, वो हमारे ऊपर शासन सत्ता का दुरुपयोग करके मेरे ऊपर केस लगा रहे हैं। जनता पूरा जान रहा है। जब मैं अभी पहली बार लड़ने आया हूँ, मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है, तो मेरे ऊपर शासन प्रशासन का दबाव बना के इलेक्शन जीतना चाहते हैं। और जनता उनके बारे में जानती है कि मदारी सांसद हैं, झूठे सांसद हैं, ये एक लोग जानते हैं, सब लोग जान रहे। भैया आफ्ताब गुड्डू के ऊपर ये केस लगवा रहे हैं, तो एक पंडित जी मिले वहाँ पे बासी में,
बोले यही बासी में जगदम्बिका पाल जी के ऊपर केस लगा था, चुनाव जीत गए थे। आफ्ताब के ऊपर 7 केस लग चुका, अब आफ्ताब को कोई रोक नहीं पाएगा। तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए तहकीकात न्यूज़ के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।